अब सबऑर्डिनेट क्लॉज अभी क्यों करोगे बेटा, कंडीशनल सेंटेंस में तो कराऊंगी मैं, अभी क्यों आगे आगे भागना चाहते हो? माई ऐसे रिसीव्ड अ लो ग्रेड, मुझे लो ग्रेड मिला ऐसे में, क्यों? मोर फॉर इट्स ग्रामेटिकल मिस्टेक, मोर फॉर इट्स ग्रामेटिकल मिस्टेक दैन फॉर इट्स कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट था उसमें, उसके लिए कंटेंट्स कहना चाहिए था, एनीवे ठीक है, फॉर इट्स कंटेंट्स जो है वो उसके लिए नहीं, बल्कि मोर फॉर इट्स ग्रामेटिकल मिस्टेक। देखो मोर फॉर दैन फॉर, ये फॉर से शुरू हो रहा अगर फ्रेज, दैट से शुरू हो रहा है, देखे डू, किसमें डू लगाया है दोबारा? देख लो, नेक्स्ट आओ, आई लाइक टेलीविजन एज मच एज रीडिंग। बेटा रीडिंग बुक्स की बात हो रही है, तो एक काम और कर सकते हैं कि आई लाइक टेलीविजन एज मच एज बुक्स, रीडिंग हटा दो फिर, क्यों? ताकि नाउन को हम नाउन से बैलेंस कर दें। लेकिन बेटा मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि मुझे टेलीविजन पसंद है, भाई मैं टेलीविजन देखना पसंद करती हूं ना, टेलीविजन पसंद है थोड़ी कहना चाहूंगी, टेलीविजन देखना पसंद करती हूं, इसलिए बैलेंस करना है तो प्रॉपर होगा ना। आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन एज मच एज रीडिंग बुक्स, अब सही है, जेरेंड टू जेरेंड बैलेंस कर दिया, देखो ठीक है, जेरेंड को जेरेंड से बैलेंस कर दिया, चेक करो, बैलेंस जब भी करो तो बराबर को करो। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट में। ये जरा देखो तो वैशाली का मैसेज, एक बार इसको ये करो, रिफ्रेश करो पहले, और एक बार वैशाली का मैसेज सर्च मारो। दूसरे बैच को रिफ्रेश करो। एट नंबर बैच में ही है शायद, बैच 5 में। नीचे करो, स्वाति दिख रहा है आपका मैसेज, तो दिख रहा है, दया मीना बिल्कुल दिख रहा है। चलो एक काम करो, इसका नंबर नोट करो, ये रहा, और जरा चेक करो इसका। चलो, ही लाइक्स टू गो फिशिंग ड्यूरिंग द डे।
बट माई ब्रदर प्रेफर्स टू कैच फिश एट नाइट। देखो क्या है, ही लाइक्स टू गो फिशिंग ड्यूरिंग द डे बट माई ब्रदर प्रेफर्स कैचिंग फिश। ठीक है ना। अब आ जाओ कैचिंग और टू गो, ये दोनों बैलेंस कैसे होगा? नहीं होगा, है ना। ये दोनों क्यों नहीं बैलेंस होगा? क्यों? क्योंकि ही लाइक्स के बाद अगर आपने टू गो लगा दिया है तो माई ब्रदर प्रेफर्स टू कैच होगा। टू गो को आप टू गो फिशिंग एंड टू कैच फिश जो लगाना है देख लो, टू गो को टू कैच से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहां ध्यान से पेज नंबर 13 में, एक सेकेंड रुकना। ही लाइक्स टू गो फिशिंग एंड माई ब्रदर प्रेफर्स टू कैच। अनुष्का सबका कमेंट शो हो रहा है, उसका कुछ अलग प्रॉब्लम है इसीलिए देखना पड़ रहा है मुझे। दया अननेसेसरी क्वेश्चन मत पूछो आप मुझसे। ईटिंग हेल्दी फूड, रेस्टिंग एंड टू ड्रिंक, ये क्या कर दिया? गलत कर दिया, हो गया गलत। क्या होना चाहिए? ईटिंग बाकी जो भी लगाना हो, रेस्टिंग बाकी जो भी लगाना है, एंड ड्रिंकिंग होना चाहिए ना। यानी ईटिंग, रेस्टिंग एंड ड्रिंकिंग, ये 3 जेरेंड है। कैच फिशिंग, बेटा कैच फिशिंग नहीं होता, कैच फिशिंग नहीं होता, कैचिंग फिश हो सकता था। ऐसे करके ही लाइक्स गोइंग टू फिश, ऐसे कुछ होना चाहिए था। मतलब गोइंग फिशिंग तो एक साथ नहीं हो सकता था। ठीक है, अब देखो ये बताना चाह रहा है कि ढेर सारा लिक्विड पीना, रेस्ट करना और हेल्दी फूड खाना, ये एडवाइस दिया जा रहा है, एडवाइजेबल है। ठीक है, चलो ऊपर जो लिखा है उसको बिल्कुल छोड़ के बस खाली सीधा आप नीचे पढ़ो, एग्जाम्पल्स देखो बस। देखा, कुछ पता चला? उसको हाँ एक सेकेंड रुकना बेटा। तुम तो वीडियो भी लोड नहीं करवाए हो, तो लिख के क्यों नहीं भेजते हो कि इसमें डालना है? चलो देख लिया, सुनो ध्यान से। अगर आप कंजंक्शन को यूज कर रहे हो जोड़े में, जैसे कि बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर वेदर और, कुछ भी ऐसा कंजंक्शन हो,
तो ये हमेशा इक्वल एक्सप्रेशंस को ही जोड़ेगा। कैसे? ध्यान से सुनो। शी इज नॉट ओनली एन एक्सेलेंट स्टूडेंट बट ऑल्सो, फिर से शी क्यों लगा रहे? एन एक्सेलेंट स्टूडेंट है तो अ सुपर्ब सिंगर होना चाहिए, है ना? देखो, फिर से शी इस लगाने की जरूरत नहीं है। नॉट ओनली के बाद आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो बट ऑल्सो के बाद भी आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। लेकिन एक पंगा है छोटा सा, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पंगा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि अगर एक ही व्यक्ति है तो अब 2 बार आर्टिकल मत लगाओ। तो शी इज नॉट ओनली एन एक्सेलेंट स्टूडेंट बट ऑल्सो अ सुपर्ब सिंगर होगा। ठीक है? जब एक ही व्यक्ति है तो 2 बार आर्टिकल नहीं लगेगा, इसीलिए सेकंड में आप आंसर में आर्टिकल भी काट देना। नॉट ओनली एन एक्सेलेंट स्टूडेंट बट ऑल्सो सुपर्ब सिंगर। ठीक है? वी नॉट ओनली वॉन्ट टू विजिट द ताज महल बट ऑल्सो द आगरा फोर्ट। देखो, द आगरा फोर्ट बट ऑल्सो के बाद है, तो द ताजमहल के पहले नॉट ओनली होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए? वी वॉन्ट टू विजिट नॉट ओनली द ताजमहल, we want to visit not only the Taj Mahal but also the Agra Fort। देखो, क्लियर? क्योंकि द ताजमहल को बैलेंस हम आगरा फोर्ट से करेंगे ना, और एक्सीलेंट स्टूडेंट को सुपर्ब सिंगर के साथ। ओनली, नॉट ओनली बेटा, नॉट ओनली का जोड़ा है बट ऑल्सो, नॉट ओनली का जोड़ा है बट ऑल्सो। सुपर्ब का मतलब होता है बहुत अच्छा। सुपर्ब मीन्स बहुत अच्छा। हो गया? आज मैडम का क्लास है क्या आकृति का? बेटा कमेंट 05 का नहीं बंद है, 05 वाले सबका मैसेज आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि 05 का हमने कमेंट बंद कर रखा है। नॉट वैशाली, मेरे मैसेज मिल रहे हैं आपको? हाँ वैशाली, मिल रहे हैं, आपका मैसेज मिल रहा है। असल में क्या है ना, थोड़ा डिले होता है बस खाली आपका मैसेज आने में। ओनली इज रिपीटेड 2 times इन सेंटेंस 1। नॉट ओनली डिड ही बाई, एक सेकेंड बेटा, ओके, शी इज नॉट ओनली होगा वहां पे। ओके चलो, नॉट ओनली डिड ही बाई फ्लावर्स फॉर हिज मदर बट ऑल्सो परचेस्ड द सेम फॉर हिज वाइफ। आप इन्वर्जन में पढ़ोगे, नॉट ओनली से जब हम शुरू करते हैं ना, तो उसके बाद हम
हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यानी सेंटेंस इन्वर्जन में होता है, उसके बाद सेंटेंस इन्वर्जन में हो रहा है। अब राजीव मैं यही काम करते रहूं, सुमित मैं भी यही काम करते रहूं, बस खाली सबका बोलते रहूं हाँ तुम्हारा मैसेज मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है, यार पढ़ लो ना, बेकार बकवास करते हो तुम लोग। नॉट ओनली डिड, ओके फाइन, लेकिन अगर मैं डिड से सेंटेंस शुरू कर रही हूं तो आगे बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आना चाहिए, यानी नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आ गया, इसका मतलब सही है। लेकिन मैं एक काम और भी कर सकती हूं कि मैं सीधा सीधा सेंटेंस को पहले खिसका दूं। ही बॉट फ्लावर्स, किसके लिए? नॉट ओनली फॉर हिज वाइफ बट ऑल्सो फॉर हिज मदर। अब फॉर हिज वाइफ एंड फॉर हिज मदर, इन दोनों को हम बैलेंस कर दिए। फॉर हिज प्लस नाउन बैलेंस्ड बाय फॉर हिज प्लस नाउन। देखो विजिबल इनविजिबल अननेसेसरी बकवास चलता है सबका। क्लियर हो गया? ये चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया आप, क्योंकि इससे क्वेश्चंस दिखते हैं। अब आओ, और ये हमारा होपफुली लास्ट पेज है इसका। एक मिनट रुकना, बस आपका ये चैप्टर कंप्लीट पे ही है। चलो अब आओ, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज मोर सीवियर देन मुंबई। भाई क्लाइमेट है जयपुर का, ये आप कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ते हो, इसको हम बैलेंस मुंबई से नहीं कर सकते, क्लाइमेट ऑफ मुंबई से करेंगे। लेकिन हमें पता है कि क्लाइमेट वर्ड रिपीट करेंगे तो हमारा नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा। क्लाइमेट सिंगुलर वर्ड है तो उसके लिए जो प्रोनाउन चाहिए वो होगा दैट, तो बनेगा क्या? द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज मोर सीवियर दैन दैट ऑफ मुंबई, ये होगा। ठीक है, अब आओ, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर ब्रॉडर देन पटना। बेटा दिल्ली का स्ट्रीट्स को पटना से कंपेयर नहीं कर सकते, यहां के जो स्ट्रीट्स होंगे
उनको हम पटना के स्ट्रीट से कंपेयर करेंगे। भाई क्लाइमेट सिंगुलर वर्ड था, लेकिन स्ट्रीट्स प्लूरल वर्ब है। दैन दोस ऑफ पटना होगा, दैन दोस ऑफ पटना। ठीक है। He dealt with his customers honestly but niggardly। मैंने बताया honestly क्या है, एडवर्ब है, निगार्डली एडजेक्टिव है। तो क्या करें, इन अ निगार्डली मैनर करना पड़ेगा। वहां पे माइजरली लिखा था मैंने, इन अ माइजरली मैनर लिखा था, फिर है ना। टू डाई विथ ऑनर, टू डाई विथ ऑनर इज बेटर दैन टू लिव होगा ना, यानी इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से बैलेंस करोगे ना, इन्फिनिटिव को हम इन्फिनिटिव से बैलेंस करेंगे। देखो आसान है चैप्टर ना, देख लो बेटा। क्लाइमेट कोई काउंटेबल थोड़ी है, इसलिए दैट लगाया। लेकिन देखो स्ट्रीट्स पहले से प्लूरल है ना, तो प्लूरल है तो फिर दोस्त लगा दिया। बोलो, ये चैप्टर हमारा पैरेललिज्म खत्म हो गया है। लेकिन पैरेललिज्म को मैंने पाया है कि थोड़ा सा बुक में है ना, पैरेललिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है। जो मैंने बनाया था पहले, मैंने अभी आपको पढ़ाते वक्त उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, इसीलिए ये कल मैं लोड करूंगी आपके लिए। इसको थोड़ा सा और बेटर करके कल आपको लोड कर दूंगी, क्योंकि मात्र 21 सेंटेंसेस है इसमें, और 21 सेंटेंस में ये पूरा चैप्टर खत्म है। ठीक है। अभी एक बैच 3 का स्टूडेंट है। अच्छा चलो, वो कुछ और मैसेज कर रहा है। बैच 3 तो कनेक्टेड नहीं है अब, है ना। अब सुनो ध्यान से, इस बैच में जो हमारा बैच नंबर 4 था, बैच 4, अब आप एक काम करना मेरे साथ। एक तो आप लोगों को 2018 का हमने क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस कर दिया है, मेंस वाला भी। ठीक है। अब आपको पता नहीं, उसमें आपको देखना दो आपके जो टेस्ट पेपर्स चल रहे हैं वो देख लेना। आपको टेस्ट पेपर्स हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। अच्छा, अभी हम टेस्ट पेपर संडे को 2016 का डिस्कस, पहला टेस्ट पेपर मुझे लगता है सिर्फ 3 टेस्ट पेपर है मेंस का 2016 का, जिसमें पहला जो टेस्ट पेपर है वो अभी चल रहा है। कल शायद खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, कल संडे है, कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें पैसिव वॉइस और नरेशन बाकी है और कुछ थोड़ा सा बाकी है। बैच 04 आपका पूरा खत्म हो चुका, आपका सिलेबस आज पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म हो गया। अब खाली जब भी मैं YouTube में आऊं, जैसे कि आज मैं रात में आ रही हूं, बाकी सब आप सभी को बोल दे रही हूं, आज रात को 10 बजे मैं YouTube में जब आऊंगी तो एक जैसे वॉल्यूम 2 में स्टोरीज में हमने वो क्या पढ़ाया हुआ है, लेकिन उन स्टोरीज को, क्योंकि वो स्टोरीज पुराने समय के है, जब हमारे 2014 में इलेक्शन हुआ था, फिर दिल्ली में जब पहली बार इलेक्शन हुआ, केजरीवाल जीत के आए थे, तब का है, तो मैं कुछ थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज करूंगी। ठीक है, तो स्टोरीज से आज करीबन मैं अराउंड 50 वो क्या आज रात को स्टोरीज से करवाऊंगी, जिसमें ईडियम्स फ्रेज वगैरह भी होगा। तो आज रात को 10 बजे, और आप खाली बैच 04 याद रखना कि आप लोग कम से कम उससे कनेक्टेड रहो। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई इश्यू होता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर देना, मैं अपने आप
देख लूंगी क्या है आपका। अच्छा, आप लोगों को अच्छे से पता है, बैच 5 वालों को भी, कि मैंने प्रोनाउन से इसमें बनाना शुरू किया था चैप्टर। आपको मैं बता दूं, नाउन चैप्टर आज तक मेरा बन नहीं पाया है, क्योंकि मैं बैच जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं चैप्टर्स बना रही हूँ, क्योंकि क्लास में भी पीडीएफ का जो प्रूफ रीडिंग होता है, फिर नेक्स्ट बैच में पढ़ाती हूँ, फिर थोड़ा सा होता है, उसके बाद वो निकल के फिर बहुत अच्छा बन के तैयार हो पाता है। तो थोड़ा सा मेरा इश्यू रह गया, क्योंकि बैच 04 को प्रोनाउन से मिला है पीडीएफ सारे। अब सूरज मेरी बात सुनो, 05 बैच में, सॉरी 06 बैच में, 06 और 07 बैच में जितने भी पीडीएफ मैंने डाले, जितने भी आज तक, सबको उठा के 03 और 04 में भी डाल दो, है ना? क्योंकि उसमें क्या था, वर्ब था, टेंस था, पैसिव वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, ये सब तो डाल चुके हैं, है ना? हाँ, वर्ब एडवांस, है ना, पॉजिटिव वर्ब, जितने भी सब उठा के इनमें डाल दो, ठीक है? अब उसके बाद बैच 04 मुझसे एक बार जरूर इन्फॉर्म कर देना। से पहले मुझे एक लड़के ने इन्फॉर्म किया है कि 3, 4, 5 वो कैब मिसिंग है, तो 3, 4, 5 वो कैब देख लेना खासकर, ठीक है ना? और बाकी आप लोग जो चल रहे हो मेरे साथ, बैच 5 और बैच 8, आप एकदम स्ट्रेट अवे चुपचाप से पढ़ते रहो। अभी आपका सिलेबस बहुत होना बाकी है, इसीलिए आप लोग बीच में कुछ मत टपकना। 04 वाले बैच आज आपका आखिरी क्लास है। आप मुझे बता दो आपके तरफ से, नहीं बेटा, हाँ वैशाली, वो स्टोरीज बहुत अच्छा है, एक एक छोटा छोटा स्टोरी में 50 वोकैब है। सुमित, आपने नोट्स बना लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने हाथ का हैंडराइटिंग का नोट्स भी बहुत अच्छा लगता है, खुद ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? अब मुझे आप बता दो आप लोग कि आप लोग एक तो मेरे से कनेक्टेड रहना, और प्रीवियस टेस्ट पेपर जरूर देखना बेटा, क्योंकि जो मैं मेंस का पेपर करा रही हूं ना, उसमें पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, यही तो 3 चीजें हैं जो मैंने आपको ढंग से उसमें कराए हैं। अब आप प्रीवियस टेस्ट पेपर, और मैं कभी भी टेस्ट पेपर देख के नहीं आ रही हूं जानबूझकर, कि अगर मैं टेस्ट पेपर देख के नहीं आ रही हूं तो मैं भी वैसे एक्सपीरियंस कर रही हूं जो एक्सपीरियंस आप करते हो जब पहली बार आप टेस्ट देते हो, तो एग्जाम देने जाते हो, तो कैसे दिमाग का काम करना है। कुछ क्वेश्चंस में मैं अटक रही हूं तो आप ज्यादा समय अटकोगे उसमें, है ना? तो कैसे बैलेंस करना है पेपर, वो सब आपको सिखा रही हूं। नाउन का पीडीएफ निर्भय अभी नहीं बना है बेटा, क्योंकि 05 नंबर बैच ही नाउन से शुरू हुआ था, उसके अलावा सारे बैचेस मेरे वर्ब से शुरू हुए हैं। अब नाउन से शुरू होने वाला है फिर से हमारा टारगेट बैच, इसलिए नहीं बना है। ओके विकास, आप मुझे बेटा बाकी जो सब्जेक्ट के पीडीएफ के बारे में बात कर रहे हो ना, वो मुझे मैसेज कर देना पर्सनली। दया, कब है एग्जाम, पहले मुझे बता दो, उसके बाद बताऊंगी। प्रीवियस ईयर पेपर का इंपॉर्टेंस स्वाति बहुत अधिक है, क्योंकि वही तो बताता है जो पढ़े हो, काम की चीज पढ़े हो कि नहीं। पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट मैं उसी में तो सिखा रही हूं कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? उषा, अभी नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा बेटा, क्योंकि अब मैं आपको बता दूंगी फिर नेक्स्ट क्लास से कैसे होगा। अब मुझे जल्दी से 04 नंबर वाले बैच वाले जो हैं वो बता दो, आपको कुछ छूटा, कुछ बचा, कुछ चाहिए और तो बता दो। लास्ट क्लास है, सबसे पहले मुझे 04 को कंप्लीटली संतुष्ट करके हटाने दो, क्योंकि बाकी आप सब मेरे साथ हो। राजीव, टेस्ट पेपर जो डिस्कशन होता है मोस्ट प्रॉब्ली 7 o'clock होता है आपका, 7 बजे से। साहिल, मेरा 2016 का पेपर बाकी है बेटा, अभी बाकी है। दया, क्या बोल रहे, 24 नवंबर को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नहीं हो पाएगा दया, नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपका अभी टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन,
वो सब बाकी है बहुत सारा। ठीक है, मुझे करीबन 6 से 7 महीने लगते हैं, ये जान लो आप लोग अच्छी तरह से। अनुष्का, क्लोज टेस्ट मैंने कहा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके, एक काम और देख लेना ना, मेरा एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का मेंस का है, मेंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 2018 लिखा हुआ है, 2017 एंड 2016 लिखा हुआ है। ये दोनों पूरा डिस्कस हो चुका है। इसमें पहला टेस्ट पेपर में हूं, इसका 3 ही टेस्ट पेपर है। ठीक है, बस हो गया बेटा, आज का क्लास खत्म है। 04 बैच टाटा, स्वाति टाटा कर रही है सबको। स्टेनोग्राफर के लिए अलग से टेस्ट सीरीज नहीं है बेटा। अक्टूबर 12 से CHSL का एग्जाम है, अक्टूबर 12 तक मेरा खत्म नहीं हो पाएगा बैच 5। मैं आपको भी फ्रैंकली बता दूं, आप लोग जिसको हड़बड़ी था उसको पहले लेना चाहिए था। निर्भय, एक तो नाउन का स्पेलिंग गलत लिख रहे हो तुम, बताओ। चलो 04 वाले, कोई भी आपकी तरफ से मैसेज है तो मुझे बता दो। समझ गए? 05 का सारा मटेरियल उठा के 04 में डालो तो इनका खत्म ही हो जाएगा। संडे को तो आप लोग रहते ही हो। दीपक, वैशाली में कोशिश करती हूं बेटा, अभी इतने एग्जाम्स आ गए हैं ना, अभी दिल्ली पुलिस आ गया, UPSI आ गया, सबका टेस्ट पेपर एकदम पागल किए हुए हमें। हाँ, अब मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट है अब उन बच्चों को लेकर 2020 CGL 2020 के लिए अब प्रिपेयर करना। और उसके लिए याद रखना कि इस ईयर के एंड तक हम लोग बहुत अच्छे से 05 को खत्म करके निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि 05 आप बिल्कुल वहीं पहुंच गए हो, यानी कि टेंस में। अब सुनो ध्यान से, इस बैच को मुझे 1 अक्टूबर को मैं इसमें टेंस शुरू करूंगी। ठीक है, 1 अक्टूबर को मैं टेंस शुरू करूंगी और मोस्ट प्रोबेबली 1 अक्टूबर को थोड़ा सा पहले बेसिक समझा के उसके बाद टेंस शुरू करूंगी। यानी कि अगर आप लोग 5 PM का क्लास है तो आप चाहो तो आप 5:30 बजे ज्वाइन कर सकते हो, 5:30 PM ज्वाइन करना, क्योंकि 5 बजे पहले थोड़ा बेसिक समझाते हुए उसके बाद फिर मैं 5:30 से क्लास शुरू करूंगी 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को। उसके पहले बैच 8 वाले आपके लिए मैं स्पेलिंग्स का एक वीडियो डाल दे रही हूं, जो जो वर्ब से रिलेटेड 4-5 तो ऐसे रूल्स है जो वर्ब से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको स्पेलिंग्स का वीडियो डाल दूंगी। आप स्पेलिंग्स का वीडियो देखकर 1 तारीख के पहले रेडी रहो, हम लोग फिर टेंस में चले जाएंगे। साहिल, आप मेरा मेंस का टेस्ट पेपर देखो। आपका ये 3 जो प्रॉब्लम है ना, पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट, सबसे पहले मैं यही डिस्कस करती हूं, उसके बाद डिटेक्टिंग एरर में जाती हूं। मैं कौन सा टेस्ट सीरीज लूं? वैशाली, आप अगर स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हो तो स्टेनो का बेटा 100 क्वेश्चन का होता है और उसमें पैसिव वॉइस 10 होता है, नरेशन 10 होता है। आप मेंस का टेस्ट पेपर ले लो, SSC मेंस का। पैलिज्म का PDF बेटा कल डलेगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत चेंजेस किए हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर बना हुआ है बुक में, मैं उसको आसान करके डालूंगी। क्लास नोट्स का बुक राघव अभी बिल्कुल नहीं आ पाएगा। कारण क्या है, अब जाके मेरा नोट्स कंप्लीट हुआ है। एक तो नाउन चैप्टर बच गया है, बाकी सारा नोट्स कंप्लीट हुआ है। इसके बाद मुझे प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स असेंबल करना है, उसके पहले मुझे स्पोकन का डिक्शनरी तैयार करना है। तो इसीलिए अभी बुक हम फाइनल नहीं कर पाएंगे। चलो आज इतना ही रहने दो। अब मैं आपको 1 तारीख को मिलूंगी, उसके पहले आपका सिर्फ वीडियो लोड होगा और लाइव क्लास मुझे लगता है परसों नहीं होगा आपका। ठीक है, क्योंकि अब 1 तारीख से शुरू करेंगे। अब सीधा 1 अक्टूबर को टेंस शुरू होगा। 08 में स्पेलिंग का PDF नहीं बेटा, क्लास डालना है।
डल गया? क्लास डालना है। मॉडल्स का क्लास कंप्लीट क्यों नहीं किया गया? बेटा मॉडल्स का पूरा क्लास हमने कंप्लीट किया है। देखो तो मॉडल्स का कुछ क्वेश्चन, कुछ एक कंप्लेन आया है कि मॉडल का क्लास कंप्लीट क्यों नहीं किया गया। 10 बजे रात का जो क्लास हुआ था, क्या इसमें डाला नहीं गया है? देखो तो, एक काम करो, मॉडल्स का लास्ट वीडियो क्या डाला वो चेक करो तो एक बार। चंदन, अब मेंस का टेस्ट पेपर देखो, मेंस का टेस्ट पेपर देखो। चंदन, मेंस का टेस्ट पेपर देखो। सुमित कह रहा है 2016 का पीडीएफ डाल दो। तीनों टेस्ट पेपर का पीडीएफ डाल देना तो, है ना, विथ की। सुनो, विथ की 2016 का तीनों टेस्ट पेपर का पीडीएफ विथ की लिख लो। तुम लिखो पहले, भूल जाते हो। लाओ अभी जो चेक करना है, बंद करो पहले क्लास, फिर आओ मैं समझाती हूँ क्या करना है।